दोस्तों आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी को प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पर इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 भी अनाउंस कर दिया है। और इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, उसकी मेन वजह के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 100 रुपये 60 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 101 रुपये 19 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न देखने को मिले 362.10% के। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 21 रुपये 70 पैसे था और यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस 130 रुपये को क्रॉस किया था, जिसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी में जो गिरावट हो रही थी उसकी वजह की बात करें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस के द्वारा भारत के गुड्स पर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और यहाँ पर इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड के द्वारा इस कंपनी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 5.90% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 7.30% हो चुकी है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 39.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में इस कंपनी को पीएमसी सर्विस का कार्य करना है, जो कि ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि चंडीगढ़ में है, और भारत वंदना पार्क भी बनाना है। और इससे पहले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को आईसीएमएआई और फिशरिंग प्रोजेक्ट मिला था, जिसका अमाउंट 271.3 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में ही शामिल है यहाँ पर चैप्टर बिल्डिंग्स और हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया कंपनी के पास ऑर्डर बुक 2.71 बिलियन का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे थे। इसके बाद इस कंपनी को यहाँ पर ज़बरदस्त फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक 2.71 बिलियन हो चुका है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है। एनबीसीसी इंडिया कंपनी को यहाँ पर इससे पहले टोटल 62.6 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर में 2 ऑर्डर शामिल थे, जिसमें से पहला ऑर्डर 6.4 करोड़ का है, जो कि एनएचपी से मिला था, और सेकंड ऑर्डर 56.2 करोड़ का है, जिसमें इस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है, यूनिवर्सिटी बनानी है उड़ीसा में। इसे हम फाइनेंशियली देखें तो यहाँ पर सितंबर में 125 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 142 इंक्रीज़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 183 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ था 135 करोड़ हुआ था, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157 करोड़ हुआ। यहाँ पर अब इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है, जिसकी डेट 13 फरवरी है। यानी कि कल के दिन ये अपना रिजल्ट को घोषित करेगी, रिजल्ट को निकालेगी। यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये के आसपास जा सकता है। यदि इस कंपनी को Q3 रिजल्ट में यहाँ पर लॉस होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर 70 से 75 रुपये के बीच में भी गिर सकता है। तो आप इस कंपनी के Q3 रिजल्ट पर नज़र बनाए रखें। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,459 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस के हिसाब से डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%, ये हमें पर ईयर 25-26% के रिटर्न्स दे रही है, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 2.28, ठीक है। डिविडेंड 0.66%, इस कंपनी के द्वारा हमें पर ईयर डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 9.89, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यू था, यही कारण है कि हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये को क्रॉस कर सकता है। यदि कंपनी में यहाँ पर लॉस होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 70 से 75 रुपये के बीच जा सकता है। तो आप इस कंपनी के Q3 रिजल्ट पर नज़र बनाए रखें, जो कि 13 फरवरी है। कल के दिन रिजल्ट घोषित होगा। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।